अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि इससे पहले हम लोग मुतनासिबत का बुनियादी मसला इसको पढ़ चुके हैं। अब हम इसी सबक मुतशाबिहत का अगला मसला ज़ाविये के नासिफ का मसला इसको समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, मुसल्लस के ज़ाविये का नासिफ उस ज़ाविये के मुकाबिल के ज़िले को बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है, इसका मतलब क्या? जैसे कि आप लोग वहाँ देख रहे हैं कि जहाँ ज़ाविये का नासिफ है, ज़ाविये का नासिफ यानी क्या? जो ज़ाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। जैसे वहाँ पर सी ई ज़ाविये का नासिफ है, सी ई ज़ाविये का नासिफ है यानी सी पर ज़ाविये के दो बराबर बराबर हिस्से हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें साबित क्या करना है? यहाँ पर वो ज़ाविये के नासिफ की वजह से नीचे का जो ज़िला है ए बी, उसके दो हिस्से हुए, देखिए ए ई और ई बी। तो हमें साबित क्या करना है? ए ई बटे ई बी बराबर ए सी बटे सी बी। ए सी भी बोल सकते हैं आप, सी ए भी बोल सकते हैं, सी ए बटे सी बी। यह आपको क्या करना है? साबित करना है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो ज़ाविये के नासिफ का मसला है, इसको अगर आप बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इसको समझने के लिए और इसको हल करने से पहले चार चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। वो चार चीज़ें क्या हैं कि पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि नज़ीरी ज़ाविये क्या है, दूसरे आपको ये पता होना चाहिए कि मुतबादला ज़ाविये क्या है, और तीसरे आपको पता होना चाहिए मुतसाविस साकिन मुसल्लस की खुसूसियत क्या है, और चौथे आपको पता होना चाहिए कि मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है नज़ीरी ज़ाविये। ये नज़ीरी ज़ाविये क्या होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपके पास में दो मुतवाज़ी ख़त हैं, ये एक मुतवाज़ी ख़त, ये एक दूसरा मुतवाज़ी ख़त। और अगर कोई एक तकाते आपके पास में है, तब यहाँ बनने वाला ज़ाविया और यहाँ बनने वाला ज़ाविया, ऐसे ज़ावियों को कहा जाता है नज़ीरी ज़ाविये। ठीक है, इसी तरह से एक और जोड़ी मिलेंगे हमको। जैसे यहाँ अगर हम ज़ाविया ले रहे हैं, तो यहाँ का जो ज़ाविया है ये कहलाएगा नज़ीरी ज़ाविया, और नज़ीरी ज़ाविये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। ये एक और मिसाल मैं बताता हूँ आपको। जैसे फ़र्ज़ कीजिए हम इस तरह से एक ख़त लिए और यहाँ पर इस तरह से एक ख़त लिए, ये दो मुतवाज़ी ख़त है, और इनको अगर कोई एक तीसरा तकाते इस तरह से कता कर रहा है, तो तब यहाँ बनने वाला ज़ाविया और यहाँ बनने वाला ज़ाविया, इसको भी हम कहेंगे नज़ीरी ज़ाविये। और ये दोनों ज़ाविये मसावी होते हैं, यानी जितनी पैमाइश इस ज़ाविये की रहेगी उतनी पैमाइश इस ज़ाविये की रहेगी। इसी तरह से दूसरा ज़ाविया है मुतबादला ज़ाविया। मुतबादला ज़ाविया यानी इसको अक्सर हम लोग कहते हैं कि ये या तो ज़ेड की शक्ल के होते हैं इस तरह से, या एन की शक्ल के होते हैं। ये भी दो मुतवाज़ी खतूत के तकाते पर ही बनते हैं। तो जो है कैसे बनते हैं? जैसे यहाँ बनने वाला ज़ाविया और यहाँ बनने वाला ज़ाविया, इसी तरह से यहाँ बनने वाला ज़ाविया और यहाँ बनने वाला ज़ाविया। जैसे इसको हम मिसाल से मैं समझाता हूँ। अगर हमारे पास में दो मुतवाज़ी ख़त हैं, ऐसे एक ख़त है, इस तरह से एक ख़त है, और यहाँ पर ये एक तकाते हैं, तो तब यहाँ अगर कोई ज़ाविया है और यहाँ कोई ज़ाविया है, तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे एन की शक्ल बन रही है। तो यहाँ पर बनने वाला जो ज़ाविया होता है इसे कहते हैं मुतबादला ज़ाविया। तो ये दो चीज़ें आपको समझना है, नज़ीरी ज़ाविया यानी क्या, और मुतबादला ज़ाविया। तीसरी बात जो आपको समझना है इस मसले को समझने के लिए, वह है मुतसाविस साकिन मुसल्लस का मसला। अभी मुतसाविस साकिन मुसल्लस का मसला क्या है? मुतसाविस साकिन मुसल्लस, मुतसाविस साकिन यानी ऐसा मुसल्लस जिसके कोई दो ज़िले मसावी, कोई दो, या तो ये दोनों मसावी हो, या तो ये दोनों मसावी हो, या ये दोनों मसावी, कोई भी दो ज़िले मसावी है। तो ऐसे दो ज़िलों को अगर दो ज़िले मसावी तो इसे कहते हैं मुतसाविस साकिन मुसल्लस। तब इसकी खुसूसियत क्या है कि अगर किसी मुसल्लस में कोई दो ज़िले मसावी है, तो उनके सामने के ज़ाविये, यानी इस ज़िले के सामने का जो ज़ाविया ये वाला ज़ाविया, और इस ज़िले के सामने जो ज़ाविया यानी ये वाला ज़ाविया, अगर ये दोनों ज़िले मसावी है तो ये दोनों ज़ाविये भी मसावी रहेंगे। या अगर इसका उल्टा हम बोले कि अगर ये दोनों ज़ाविये मसावी है, तो इन ज़ावियों के सामने जो ज़िले हैं वो भी मसावी रहेंगे। यानी ये दोनों ज़ाविये अगर मसावी है तो इसके सामने का जो ज़िला है वो, और इसके सामने का जो ज़िला है वो, ये दोनों भी मसावी रहेंगे। तो ये भी आप याद रखें मुतसाविस साकिन मुसल्लस का मसला।
और तीसरा है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। जिन लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो उन लोगों के लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या होता है। कि अगर आपके पास में एक मुसल्लस है और उस मुसल्लस के किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी कोई एक ख़त है, जैसे यहाँ पर इस ज़िले के मुतवाज़ी ये वाला ख़त है, इसका हम नाम ले लेते हैं ABC और यहाँ पर ये P और ये यहाँ पर Q। तो अगर कोई ख़त यानी ये एक ख़त मुसल्लस के किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी है, तब मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या होता है, ये जो चार हिस्से हुए यहाँ पर, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। तो यहाँ पर हम लोग मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या लिखेंगे, AP बटे PB ये बराबर रहेगा AQ बटे QC। इसको कहते हैं मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो ज़ाविये के नासिब के मसले को समझने के लिए आपको ये चार बातें याद रखनी चाहिए। पहला जो है नज़ीरी ज़ाविया क्या है, दूसरा मुतबादला ज़ाविया क्या है, तीसरा मुतसाइद साकिन मुसल्लस की खुसूसियत क्या है, और चौथा ये कि मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या है। ये चारों मैंने समझाया। अब हम देखेंगे कि जो है ज़ाविये के नासिब के मसले को हम कैसे हल करेंगे। तो अब ज़ाविये के नासिब के मसले में हमारे पास में एक मुसल्लस है, देखिए इस तरह से यहाँ पर एक मुसल्लस है। इस मुसल्लस का नाम है AB और यहाँ पर है C, और ये ज़ाविया C का एक नासिब है इस तरह से, यानी यहाँ पर ज़ाविया C के दो बराबर बराबर हिस्से हो रहे हैं, ठीक है। और हमको साबित क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर ये AB को कता कर रहा है इसका नाम है E, हमको साबित ये करना है AE, ये AE बटे EB ये बराबर है AC बोलिए या CA बोलिए, CA बटे CB। ये हमको क्या करना है, साबित करना है। तो चलिए कैसे साबित करेंगे। अब देखिए ये जो CE है, CE इसके बिल्कुल मुतवाज़ी यानी बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर B पर जो है एक ऐसे ख़त खींच देते हैं, बिल्कुल उसके मुतवाज़ी, ठीक है। और ये जो ख़त है इसको हम यानी ये जो C है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उन दोनों का से ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। ज्वाइंट कर दिए। ज्वाइंट करने के बाद अभी यहाँ पर ऊपर जो है इसको D नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से हमने उसको D नाम दे दिया। अब देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे। 3 स्टेप है और एकदम इजीली हम इसको हल कर देंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये नज़ीरी ज़ाविया यानी क्या होते हैं, ठीक है। नज़ीरी ज़ाविया यानी क्या कि अगर दो मुतवाज़ी ख़त है, जैसे देखिए इधर ये दो मुतवाज़ी ख़त है और ये एक ख़त उनको कता कर रहा है, तो तब यहाँ का ज़ाविया और यहाँ का ज़ाविया नज़ीरी रहेगा। सेम यहाँ पर भी बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, ये देखिए ये CE और ये जो BD है, ये CE और ये BD ये दोनों मुतवाज़ी हैं, और ये जो AD है ये AD उनको जो है क्या कर रहा है, कता कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बनने वाला यानी ये C के ऊपर बनने वाला ज़ाविया ये ज़ाविया, और ये यहाँ D पर बनने वाला ज़ाविया, ये दोनों ज़ाविया नज़ीरी ज़ाविया है। और मैंने क्या बोला कि नज़ीरी ज़ाविया मसावी होते हैं, यानी पहली स्टेप हमको क्या मिल जाएंगे, ज़ाविया ACE, ज़ाविया ACE ये मुतमासिल रहेंगे। ज़ाविया इसका नाम रहेगा CDB, ज़ाविया CDB। ये हो गया आपकी पहली स्टेप। क्यों मसावी है, क्योंकि नज़ीरी ज़ाविया है, ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया, मुतबादला ज़ाविया यानी क्या, या तो Z की शक्ल के या तो N की शक्ल के। तो अब देखिए यहाँ पर भी ये जो CE है ये CE, और फिर यहाँ पर ये है DB या BD, और यहाँ पर बीच में ऐसे CB है, यानी यहाँ बनने वाला ज़ाविया और यहाँ बनने वाला ये मुतबादला रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा ज़ाविया है, ये जो CE है यानी ये C पर यहाँ बन रहा है, ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया ये दोनों कैसे रहेंगे, मसावी, क्योंकि मुतबादला है। तो अब यहाँ पर दूसरी जोड़ी हमको क्या मिल गई, ज़ाविया ECB, ज़ाविया ECB ये मुतमासिल रहेगा। ये ज़ाविया जो है ECB ये किसके मुतमासिल रहेगा, ये B के, और इसका नाम क्या रहेगा, CBD, ज़ाविया CBD। ये हो गया आपकी स्टेप नंबर 2, ठीक है। तीसरी बात आपको सवाल में ही कहा गया है कि ये जो CE है ये नासिफ है, यानी क्या, तीसरी स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप कि ये जो CE है, ये जो CE ये ज़ाविया का नासिफ है, यानी ये जो दोनों ज़ाविया ये दोनों बराबर बराबर ज़ाविया हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ाविया ACE, ज़ाविया ACE
ई, ये मुतमासिल ज़ाविया बी सी ई के, ये दोनों ज़ाविया मसावी है ना, तो इसलिए ज़ाविया बी सी ई, ये हो गया आपकी स्टेप नंबर 3। अब देखिए 1, 2 और 3 से हम कुछ नतीजा निकालेंगे। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ए सी ई ये बराबर है किसके, बी सी ई के, लेकिन ए सी ई जो है, ए सी ई, ये ए सी ई किसके बराबर है, सी डी बी के, यानी ए सी ई की जगह मैं सी डी बी लिख सकता हूँ, तो ज़ाविया सी डी बी ये मुतमासिल, यानी देखिए ये जो ज़ाविया ए सी ई था ना, ये ए सी ई की जगह ए सी ई बराबर है किसके, सी डी बी के, इसलिए ए सी ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, सी डी बी। और बी सी ई बोलिए या ई सी बी बोलिए, दोनों सेम है, तो ये जो बी सी ई है ये किसके मसावी है, सी बी डी की जगह, सी बी डी के, यानी इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, तो ज़ाविया सी बी डी। ठीक है, अब इन दोनों ज़ावियों को हम जो है यहाँ शक्ल में देखेंगे, सी डी बी यानी ये वाला ज़ाविया, ठीक है, और सी बी डी यानी ये वाला ज़ाविया। ठीक है, तो अब ये जो मुसल्लस है हमारे पास में उधर, ये यहाँ पर ये एक ऐसा मुसल्लस है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और यहाँ पर भी है, उसमें ये जो दो ज़ाविये हैं ये मसावी। तो मुतसाइद साकिन मुसल्लस का मसला, ये उसकी खुसूसियत मैंने आपको समझाया कि अगर किसी मुसल्लस में दो ज़ाविये मसावी हैं तो उनके सामने के जो ज़िले हैं वो भी क्या रहेंगे, बोलिए, मसावी। यानी जब ये ज़ाविया बी मसावी है तो इसके सामने का जो ज़िला है सी डी, और ज़ाविया डी मसावी यानी ज़ाविया डी के सामने का जो ज़िला है सी बी, ये दोनों भी क्या रहेंगे, मसावी रहेंगे। यानी सी डी ये बराबर है किसके, या मुतमासिल है किसके, सी बी के। ठीक है, ये एक चीज़ हमको मिल गई, इसको आपको क्या करना है, याद रखना। इतना आपको समझ में आया। देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किए, नज़ीरी ज़ावी की जो खुसूसियत है वो इस्तेमाल किए, दूसरे स्टेप में मुतबादला ज़ावी की खुसूसियत, और तीसरे स्टेप में ज़ावी के नासिब की खुसूसियत। और फिर ये तीनों की वजह से हमको क्या मिला कि ये जो जब इधर वाले दोनों मसावी है तो इधर वाले दोनों भी मसावी रहेंगे, तो इधर वाले दोनों मसावी हैं। लेकिन ये जो दोनों ज़ाविये हैं, ये दोनों ज़ाविये जिस मुसल्लस में है, तो जाहिर सी बात है जब ये दो ज़ाविये मसावी है तो उनके सामने के जो ज़िले हैं वो भी मसावी रहेंगे, तो उनके सामने के ज़िले क्या हो गए, मसावी हो गए। ठीक है, इतना समझा। अब हम जो शक्ल है हमारी, इस शक्ल में जो है ये जो बीच में सी बी है, सी बी, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जैसे मैं शक्ल जो पूरी ऐसे बनाता हूँ, ये पूरी ये ऐसे मुसल्लस बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है, और ये बीच में सी और ये ई, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर डी। ठीक है, और सेम ये वाली जो शक्ल, ये थोड़ी देर के लिए मैं सी बी को जो हमने भूल गए, थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाइए। अब ये जो शक्ल है, तो ये देखिए ये मुतनासिबत के बुनियादी मसले की जैसी शक्ल है। मुतनासिबत के बुनियादी मसले में क्या होता है कि मुसल्लस के किसी एक ज़िले के, यानी यहाँ जो बड़ा मुसल्लस हमारे पास में ए डी बी, ये ए डी बी में ये डी बी जो ज़िला है इसके मुतवाज़ी क्या है, ये सी ई है, यानी ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला होगा। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले में हम लोग क्या लिखते हैं, ए ई बटे ई बी, जैसे मैंने यहाँ समझाया था आपको, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। तो ऐसे यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए ई बटे ई बी ये बराबर रहेगा किसके, ए सी बटे सी डी। ठीक है, फिर से ये ए ई बटे ई बी ये वैसे के वैसे ही बराबर ए सी, ये ए सी भी वैसे ही बटे सी डी। तो देखिए अभी अभी हमने बताया कि सी डी ये किसके बराबर है, सी बी के बराबर है, ये किसके बराबर है, सी बी के बराबर है। यानी ए ई बटे ई बी ये बराबर मिला ए सी बटे सी बी, और यही हमको क्या करना था, साबित।